नमस्कार। स्वागत है आप लोग का हमारे YouTube चैनल कैप्टन K2 एकेडमी में। तो आज हम लोग देखेंगे जो कक्षा 9वीं के जो सोशल साइंस का जो सिलेबस है, सामाजिक विज्ञान का जो सिलेबस है, उस पर थोड़ी सी परिचर्चा हम लोग चर्चा कर लें कि क्या सिलेबस है, क्या पढ़ना है हमें। चूंकि अगर हमें कहीं जाना है तो रास्ता का पता हमें सबसे पहले होना चाहिए। अगर आप सही रास्ते पे जाते हैं तब जाकर आप मंजिल तक पहुंच पाते हैं। तो कोई एग्जाम देने से पहले हम उसके सिलेबस को या कोई चीज पढ़ने से पहले उसके सिलेबस के बारे में हम लोग अच्छी तरीके से समझ ले, जान ले कि कैसे कहाँ से प्रश्न आते हैं, कहाँ से नहीं आते हैं, क्या क्या फायदेमंद रहेगा पढ़ना, क्या क्या छोड़ना है। क्योंकि क्या क्या छोड़ना है अगर आप ये जान गए और क्या क्या पढ़ना है तो आप समझिए कि आप पढ़ाई को अच्छी तरीके से लेके जा सकते हैं। क्योंकि दुनिया में कुछ ऐसा चीज है जिसको हमें निगलेक्ट करना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है। अगर सारे चीजों को अगर हम लोग ध्यान में देंगे तो फिर बड़ा दिक्कत वाली बात है, बड़ी दिक्कत वाली बात है। तो चलिए कक्षा 9वीं, ठीक है, कक्षा 9वीं का कक्षा 9वीं का हम लोग क्या देखने वाले हैं, पाठ्यक्रम देखने वाले हैं, सिलेबस देखने वाले। क्या देखेंगे? पाठ्यक्रम कि क्या है सिलेबस, क्या है पाठ्यक्रम। तो चूंकि हम जो होंगे वो आप लोगों को सोशल साइंस पढ़ाएंगे यानी सामाजिक विज्ञान पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग चूंकि जो पढ़ाएंगे उसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, सामाजिक विज्ञान के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। ये अपना सब्जेक्ट रहा, ठीक है। अब जब आप 8 में हैं तो 8 में सारे चीज फेटे हुए रहते हैं, ठीक है। एक ही में रहते हैं या अलग अलग भी रहते हैं, लेकिन 8 में आपको मात्र 3 पुस्तक मिल जाएगी, ठीक है। इतिहास, भूगोल और लोकतांत्रिक, ठीक। बाद बाकी एक विषय नहीं मिल पाता है और वो एक विषय कहाँ से ऐड होना शुरू होता है? कक्षा 9वीं से। कहाँ से? कक्षा 9वीं। तो सामाजिक विज्ञान जो आपके पाठ्यक्रम में है वो 4 भाग में है। जो पहला है वो है हम लोग देखेंगे इतिहास। क्या देखेंगे? इतिहास, हिस्ट्री, ठीक है। 2 नंबर जो है वो है भूगोल, भूगोल, ज्योग्राफी, ज्योग्राफी, ठीक है। 3rd नंबर है लोकतांत्रिक, लोकतांत्रिक या इसी को कहते हैं राज्य व्यवस्था। क्या कहते हैं? राज्य व्यवस्था, लोकतांत्रिक, राज्य व्यवस्था कहिए या राजनीतिक विज्ञान कहिए। राजनैतिक, राजनीतिक सब एक ही चीज है, राजनीतिक विज्ञान, ठीक है। इनको इंग्लिश में कहते हैं पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटी सीधा लिख लीजिए, ठीक है। पॉलिटी पढ़ना है या पॉलिटिकल साइंस। और जो 4 नंबर है वो इकोनॉमिक्स आ जाता है, अर्थशास्त्र। कौन सा? अर्थशास्त्र। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स। अब देखिए ये 4 आपको पढ़ना है, ठीक है। अब 4 से जिस प्रकार बिहार बोर्ड का पाठ्यक्रम है, सिलेबस है कि बिहार बोर्ड का प्रश्न पूछने का जो तरीका है, जो सलीका है, वो देखिए वो क्या है। वो पूछेगा आपको, चूंकि इसमें 10th की अगर हम बात करें, 9th 10th की, ठीक है, 9th और 10th की बात करें तो 9th 10th में जो है वो 20 नंबर प्रैक्टिकल बिहार बोर्ड देता है। कितना नंबर लेकर के? 20 नंबर। कितना नंबर प्रैक्टिकल मिलता है आपको? 20 नंबर प्रायोगिक एग्जाम, ठीक है। प्रायोगिक परीक्षा में 20 नंबर आपको, यानी ये चारों विषय मिला करके, चारों को मिला करके कितना मार्क्स का एग्जाम होगा? 80 मार्क्स का। मात्र 80 मार्क्स आपके पुस्तक से पूछे जाएंगे और 20 नंबर आपके स्कूल देंगे। तो 80 मार्क्स के लिए हमें ये इसमें मेहनत करना है, ठीक है। 80 मार्क्स के लिए हमको मेहनत करना है। क्या क्या मेहनत करना वो देखिए। 80 मार्क्स में जब 80 मार्क्स बात करते हैं, ये जो 80 है ये 2 भाग में बट जाता है भाई, ठीक है। एक है आपका विषयनिष्ठ प्रश्न, विषयनिष्ठ प्रश्न, विषयनिष्ठ प्रश्न, ठीक है। विषयनिष्ठ प्रश्न जिसको हम लोग बोलते हैं सब्जेक्टिव प्रश्न। क्या बोलते हैं? सब्जेक्टिव। थोड़ा मारकर चलने में परेशानी हो रही है, रुक जाइए 1 मिनट।
सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है, विषयनिष्ठ प्रश्न। और जो दूसरा है वो क्या है आपका, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिख नहीं रहा, एक मिनट इसको हम फिर से चला दे रहे हैं। चलिए, दूसरा क्या है आपका, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ठीक है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न जिसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। वैसे पहले यही पूछा जाता है। तो अब सर ऑब्जेक्टिव में अभी जो बिहार बोर्ड का जिस हिसाब से सिलेबस है, ठीक है, वो क्या करता है आपको 80 में से 40 यानी 80 पहले ऑब्जेक्टिव देता है। 80 कितना रहता है समझिए, 80 ऑब्जेक्टिव रहता है, बनाना कितना हमें है, मात्र 40 बनाना है। कितना बनाना रहता है, 40 बना। यही सिर्फ 9th 10th दोनों के लिए सिलेबस है। ये बातें 9th 10th दोनों के लिए है, ठीक है। 40 प्रश्न हमें बनाना रहता है, ठीक है। 40 ऑब्जेक्टिव, 80 ऑब्जेक्टिव, उसमें से 40 बनाना रहता है। बच गया अब 40 नंबर क्या, तो सब्जेक्टिव का 40 नंबर क्या बच जाता है, सब्जेक्टिव का, ठीक है। 40 नंबर क्या बचता है, सब्जेक्टिव का। अब सब्जेक्टिव जब 40 नंबर बचता है, आप देखिए सब विषय से 4 विषय है, ठीक है। तो 4 विषय से क्या होता है, 10-10 ऑब्जेक्टिव मान लीजिए, कितने कितने 10 ऑब्जेक्टिव। किससे, तो हिस्ट्री से। 10 ऑब्जेक्टिव किससे, पॉलिटी से, ठीक है। 10 ऑब्जेक्टिव किससे, तो ज्योग्राफी, और इसी में आ जाता है आपका आपदा प्रबंधन। क्या आ जाता है, आपदा प्रबंधन। ज्योग्राफी में इसको समाहित कर दिया गया है। तो ये दोनों मिलाकर के 10 ऑब्जेक्टिव, और 10 ऑब्जेक्टिव आपके कहाँ से रहते हैं, इकोनॉमिक्स से, ठीक है। ये फ्लक्चुएट कर सकता है 8-10, ये मिलाकर के पूछ सकता है। मेनली हम मानेंगे क्योंकि 40 नंबर का है, मेरे पास 4 सब्जेक्ट है, तो 10-10 मार्क्स सभी सब्जेक्ट से आते हैं ऑब्जेक्टिव में। अब बात रह गई सर सब्जेक्टिव में कैसे आते हैं, तो सब्जेक्टिव में अभी जैसा फिलहाल है, तो आपको 4 लघुत्तरीय प्रश्न आएगा। क्या आएगा, शॉर्ट आंसर कितना आएगा, लघुत्तरीय जो आएगा 4 प्रश्न। 4 में से आपको इतिहास में कितने, इतिहास या ज्योग्राफी में 3-3 देने हैं। कितने जवाब देने हैं, ज्योग्राफी और हिस्ट्री में कितने जवाब देने हैं, 3-3 प्रश्न, ठीक है। वैसे 6 रहते हैं इसमें, लघुत्तरीय में किसने रहते हैं, 6। किसमें, तो ज्योग्राफी और हिस्ट्री में प्रश्न 6 रहते हैं, जवाब कितने का देना रहता है, 3 का जवाब देना रहता है, ठीक है। उसके बाद बच जाता है फिर लघुत्तरीय देखें किसका, तो पॉलिटी का जो लघुत्तरीय रहता है आपका, और इकोनॉमिक्स का वो 4 रहता है। 4 में से 2 का जवाब देना रहता है। कितने का जवाब देना रहता है, 2 का जवाब देना रहता है। बच गया दीर्घ का, ठीक है। तो दीर्घ सभी कितने कितने प्रश्न के रहते हैं, 5-5 दीर्घ कितने के रहेंगे, 5-5। तो दीर्घ चारों विषय से 5-5 आते हैं। और बात रह जाती है फिर आपदा प्रबंधन में भी, क्योंकि यहाँ तो आप कम ही दिए, तो आपदा प्रबंधन का भी 2 प्रश्न लघुत्तरीय का रहता है। कितना, लघुत्तरीय में आपदा प्रबंधन से भी कितने प्रश्न के जवाब देने रहते हैं, 2 प्रश्न। कौन, तो लघुत्तरीय। इससे दीर्घोत्तरीय पूछा जाएगा तो उसी में मिला लेगा, वैसे दीर्घोत्तरीय नहीं आते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से आपका ये संपूर्ण सिलेबस बटा हुआ है। जब आप पढ़ना चाहेंगे तो सबसे पहले हम लोग चूंकि चारों विषय को क्या करना है, संतुलित अवस्था में करके पढ़ना। ये नहीं कि इतिहास खाली पढ़ रहे हैं अर्थशास्त्र को छोड़ दिए, तो ऐसा नहीं, क्योंकि प्रश्न आपके सभी जगह से आते हैं। और ये तो छोड़िए, जब कंपटीशन एग्जाम आते हैं तो कंपटीशन एग्जाम में अब जो सबसे ज्यादा प्रश्न आने लगे हैं वो अर्थशास्त्र, बहुत सारे। आप ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं, हाल फिलहाल में बीपीएससी का एग्जाम हुआ है, अर्थशास्त्र का आपका 3-4 प्रश्न पूछ दिया है लमसम में, ठीक है। उसके बाद इतिहास की बात करते हैं, इतिहास से तो प्रश्न रहते ही हैं, लेकिन बहुत कम रहते हैं, ठीक है। इतिहास से चूंकि कंपटीशन में आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम हुआ है यही बीच में शायद, तो उसमें क्या हुआ है, तो उसमें साइंस खूब पूछा हुआ है, साइंस तो रावे करता है। इतिहास बहुत पूछवे ने किया था, इतिहास बहुत कम मात्रा में पूछ दिया था, भूगोल बहुत कम मात्रा में पूछ दिया था, जो भी मतलब कंपटीशन का एग्जाम है उसमें तो वो सब नहीं रहते हैं। लेकिन जितने भी कंपटीशन के व्यू से देखेंगे तो सारे सब्जेक्ट को आपको पढ़ना है, यही बेस है। आप 9th 10th में वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ते हैं, 9th 10th अधिकतर किस पे आधारित है, क्या कहते हैं, विश्व इतिहास। 9th 10th का अधिकतर जो है आपका विश्व इतिहास, विश्व भूगोल, ठीक है। और लोकतांत्रिक तो समझते हैं कि वो भारत के संदर्भ में चुकी है, और भी देश के बारे में रहता है, लेकिन मेनली भारत के संदर्भ में हम लोग बातचीत करते हुए चलते हैं। और अर्थशास्त्र का भी वही रूप है, भारत का हिस्सा बात लेते हैं लेकिन करते हुए पूरा विश्व को लपेटते हुए इसमें चलते हैं।
लेकिन जो मेनली है आपका 9th-10th ये वर्ल्ड हिस्ट्री, ठीक है, विश्व इतिहास और विश्व ज्योग्राफी का ये बहुत बड़ा समागम आपका दिया हुआ है 9th-10th। अगर ये कमजोर आपका रह जाता है, क्योंकि यही बात आपका कंपटीशन में फिर दोहराता है, और ये पक्ष, ये सारे पक्ष अगर आपका कमजोर है तो आप फिर अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे। तो उम्मीद करते हैं सिलेबस आपने लोगों ने देखा कि 100 का एग्जाम रहता है, टोटल कितने नंबर का, 100 का, जिसमें से 20 नंबर फिक्स है आपका प्रैक्टिकल एग्जाम, स्कूल वो देगा आपका लेकर, ठीक है। तो बच गए मेरे पास 80 मार्क्स। 80 मार्क्स में दो भाग में बटा हुआ, एक है विषयनिष्ठ यानी सब्जेक्टिव प्रश्न और एक है ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जिसमें अभी का जो सिलेबस फिलहाल चल रहा है तो आपको दोगुना ऑब्जेक्टिव दिया जाता है। कितना? 2 गुना ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव आपका 40 को बनाना है लेकिन 80 को देता है, आप 40 रिमूव कर दीजिए, 40 छोड़ दीजिए। अब 40 ऑब्जेक्टिव हर सब्जेक्ट से 10-10 पूछे जाते हैं, ठीक है। बच गया सर 40 नंबर। तो 40 नंबर में आपका 3 लघुत्तरीय ज्योग्राफी से, 3 हिस्ट्री से और 2-2 इकोनॉमिक्स से, इससे और आपदा प्रबंधन से, इस टाइप से 2-2 नंबर के वहां पूछे जाते हैं। बात समझ में आ रही है? और 4 को जो दीर्घ रहता है वो तो पूछा जाता है 5 के 20 नंबर का, ठीक है। 20 नंबर का उधर और 20 नंबर का लघुत्तरीय ले लीजिए। तो इस टाइप से आपका सिलेबस आधारित है। जब आप पढ़ना शुरू करेंगे, 9th-10th दोनों के लिए सेम सिलेबस है। 9th और 10th दोनों के लिए हमने यहाँ पर बता दिया है किस टाइप से, जो बिहार बोर्ड के जितने भी छात्र होंगे, ठीक है, बिहार, तो वहां आपको यही सारे मिलना पढ़ना पड़ेगा। और भूगोल में ही आपदा प्रबंधन आ जाता है, इसकी चर्चा हमने कर दिया है कि आपदा जो प्रबंधन है वो आपको भूगोल में ही पढ़ने को मिल जाएगा लास्ट में। तो ये इतने सब्जेक्ट का कवर करना पड़ेगा। अगर आप लोग इसको अच्छी तरीके से पढ़ते हैं, खूब अच्छी तरीके से विस्तार में, क्योंकि ये यहाँ तो कंपटीशन रहता है तो चलिए क्वेश्चन आंसर भी मतलब कहते हैं, एकेडमिक रहता है तो वहाँ आपके प्रश्न क्वेश्चन आंसर भी पूछे जाते हैं। वहाँ ये नहीं कि पॉइंट लिख देंगे, एक नंबर वाला रख लेना, नहीं। तो यहाँ आपके क्वेश्चन आंसर भी, तो इस वजह से जब आप इसको ईमानदारी से पढ़िएगा तो आपको टाइम थोड़ा लगेगा, कम से कम 7 से 8 महीना लग जाएंगे सिलेबस खत्म होने में, खूब अच्छा से। अगर वैसे कहिएगा तो 2 महीना में खत्म हो जाएगा, 2 महीना बहुत हो गया, 2 से 3 महीना जाते जाते जो दिख रहे हैं सारे के सारे खत्म हो सकते हैं। लेकिन अगर आपको कोई डिटेल से पढ़ा रहा है अच्छा से कम वो 7 से 8 महीना लगाएगा, ठीक है। उसके बाद 4 महीना आप बचाइए क्या करने के लिए भाई, रिवीजन करने के लिए। 4 महीना रिवीजन मार दीजिए, सारे के सारे आपके क्या होंगे, डर दूर हो जाएंगे। अभी हाल फिलहाल में आप, अभी तो दिसंबर चल रही है, ठीक है, हाल फिलहाल में एग्जाम आने वाला है 1 फरवरी से, क्या है, 1 फरवरी से इंटर का एग्जाम है और 17 फरवरी से क्या है, तो 10th का एग्जाम है, मैट्रिक का एग्जाम है, ठीक है। तो अभी बच्चे को जिनका तैयारी नहीं हुआ होगा, जिनका सिलेबस नहीं खत्म हुआ होगा अभी तक, उनके हृदय में अभी डर समाहित हो गया होगा, कब होगा क्या, वो डर रहे होंगे, ठीक है। तो अपना लोग क्या करना है, सेल्फ बिलीव लाना है, खुद से पढ़िए, सेल्फ स्टडी मारिए, तब जाके आपका ये सारा चीज क्लियर होगा। तो उम्मीद करते हैं ये सारी व्यवस्था को आप लोग अच्छी तरीके से समझ गए होंगे, क्या क्या पढ़ना है। अब हर क्या कहते हैं, अब हर अथी किताब में आपके कम से कम मिल जाएंगे 5 से 6 चैप्टर, एवरेज में मिनिमम 5 से 6 चैप्टर। लेकिन इसमें तो मिल जाएंगे, जब 10th में जाइएगा तो कम से कम 8 चैप्टर है, 5 से 8 चैप्टर इतिहास में। इसमें भी वही रख लीजिए, इसमें थोड़ा ज्यादा है लेकिन यही रख लीजिए। आपके इसमें मात्र 5 चैप्टर मिल जाएंगे, 5 से 6 चैप्टर नहीं पूछे, इससे ज्यादा नहीं रहता है इसमें, और इसमें भी यही है। तो ये दोनों में कम पढ़ना है, लेकिन पढ़ना ज्यादा किसमें है, तो इतिहास में कम से कम 5 से 8 चैप्टर के एवरेज में रहता है। भूगोल में भी वही बात रहता है, 10-12 भी पहुंच जाता है, लेकिन इसमें लोकतांत्रिक में 5 चैप्टर से ज्यादा नहीं रहते हैं, और इकोनॉमिक्स में 5 चैप्टर से ज्यादा आपको नहीं रहते हैं, ठीक है। तो चलिए इसी वाचन के साथ हम लोग अपना आगे की तैयारी पर बल देते हुए, फिर जो पढ़ाई जब से शुरू होगी तो वहां से हम लोग शुरू करने वाले हैं। इतिहास सर्वप्रथम शुरू करेंगे, क्योंकि आप लोग को पता है कि इतिहास क्यों शुरू करना है, क्योंकि 5 से 8 चैप्टर है इसमें। उसके बाद ज्योग्राफी देखेंगे, उसके बाद लोकतांत्रिक, उसके बाद अर्थशास्त्र, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर आप लोग से अगली कक्षा में। तब तक आप लोग सिलेबस फिलहाल समझ करके रखिए कि क्या पढ़ना है, कौन कौन से पुस्तक हम लोग को खरीदना है। आप लोग नोटबुक जो जहाँ फेयर करिएगा वो कॉपी अभी से जुगाड़ करके रख लीजिए, ठीक है। और जब पढ़ाई शुरू होगा तो वहां से रुकना नहीं है एकदम, जब तक सिलेबस नहीं खत्म हो जाता, जब तक एग्जाम नहीं दे देते, तब तक हम लोग को चलते रहना है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में आप लोग से। धन्यवाद।